डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको दूसरे शब्दों में नरेशन कहते हैं। और ये आपके इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इवन जूनियर क्लासेस में भी इंग्लिश ग्रामर का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरे सामने बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनको नरेशन को लेके बहुत बड़ा एक हवा समझते हैं, बहुत परेशान रहते हैं और वो इसको हमेशा इससे भागते हैं। पर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा कि कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं दिए गए सेंटेंसेस को। मैंने ये सेंटेंस लिखा डायरेक्ट स्पीच में। मींस डायरेक्ट में क्या होता है, किसी ने कोई बात कही और किसी के सामने उसको मैं जो कहते हो रख दूं तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गया। और उसी बात को, कही गई बात को जब कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा व्यक्ति जब किसी के सामने रखता है, अपने शब्दों में रखता है घुमा फिरा करके, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो आइए हम लोग पहले सेंटेंस एग्जाम्पल मैंने दिया, ही सेड टू मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रवि इज अ गुड स्टूडेंट। तो याद रखना है कि कॉमा से पहले, ये डायरेक्ट स्पीच दो भागों में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है कॉमा से पहले और दूसरा वाला पार्ट है डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर। तो जो कॉमा से पहले वाला पार्ट है उसको रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं, और रिपोर्टिंग क्लॉज के अंदर आया हुआ ये जो वर्ब है सेड, यही रिपोर्टिंग वर्ब है। याद रखना है, इस रिपोर्टिंग वर्ब से पहले ही ये रिपोर्टिंग, इस रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। मींस जिससे ये बात कही जा रही है, ही ने किससे कहा, मी से कहा, तो मी यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। और ये रिपोर्टेड स्पीच को देखना है कि इसमें जो आया हुआ जो सेंटेंस है ये असर्टिव में आया है कि इंट्रोगेटिव में आया है कि एक्सक्लेमेटरी में आया है कि ऑप्टेटिव में आया है। उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग रूल्स होंगे चेंज करने के। अभी जो भी बातें की जा रही हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस जो हमेशा किसमें रहेंगे, असर्टिव सेंटेंसेस रहेंगे। इसमें, इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोग यही सीखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए असर्टिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो आइए, इसके अलग अलग रूल्स हैं। तो पहला हम लोग जो हमारा जो परिवर्तन होगा, फर्स्ट में हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ टेंस। दूसरा परिवर्तन होगा हमारा चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। मीन्स पर्सनल प्रोनाउंस में कैसे परिवर्तन करने हैं रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पर्सनल प्रोनाउंस को। और तीसरा रूल होगा, मीन्स थर्ड में हम लोग सीखेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स। मीन्स जो अदर थिंग्स या अदर पार्ट्स जो होंगे उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, टुडे को, यस्टरडे को, नाउ को, हियर को, दिस को। तो ये आपका चेंज ऑफ अदर पार्ट्स, दूसरे में चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस और तीसरे में चेंज ऑफ टेंस। तो हम लोग सीखेंगे कि अब रूल नंबर 1 मीन्स पहला हम लोग टेंस से परिवर्तन संबंधी नियम सीखेंगे कि टेंस में किस तरह से चेंजेस करने हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट रूल आपका क्या है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में ये ध्यान देना है कि अगर ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट में चेंज करते समय ये ध्यान देना है कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। मींस इसी को मैं लिख देता हूं, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अब आइए इस पे एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग।
एग्जाम्पल नंबर 1, रेखा says, comma, inverted comma, Mukesh is a good player. Mukesh is a good player. Full stop, inverted comma, closed. तो आप देख रहे हैं, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या देखना है। मैंने लिखवाया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो या फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर रहेगा तो यहाँ पे विल से लिखा रहेगा, फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट का जो टेंस है उसमें चेंजिंग नहीं करनी है। लिखा इनडायरेक्ट में चेंज करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। मीन्स आपको सिर्फ क्या लिख देना है, रेखा सेज को वैसे ही उतार देना है और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और कंजंक्शन दैट लगाएंगे और इधर का जो हिस्सा है रिपोर्टेड स्पीच वैसे ही उतार देना है आपको। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है। मीन्स वैसे ही आपने लिख दिया मुकेश इज अ गुड प्लेयर। अब यही अगर मैं ये ध्यान देना है कि सेज को टेल्स में कब बदलते हैं। मीन्स सेज के बाद टू लगा करके कोई ऑब्जेक्ट अगर दे दिया जाए तो उसको टेल्स में बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, ही सेज टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मुकेश सिंग्स वेल। मुकेश अच्छा गाता है, मुकेश सिंग्स वेल। तो अब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो से के बाद अगर टू लगा करके ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सेज के बाद टू लगा के ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप सेज टू को टेल्स में परिवर्तित करेंगे, टेल्स मी। और याद रखना है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और कंजंक्शन दैट लगाएंगे और बाकी हिस्सा वैसे ही लिख देना है मुकेश सिंग्स वेल। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, टेंस में बदलाव नहीं करना है। एक हम लोग फ्यूचर टेंस को भी देखते हैं। अगर एग्जाम्पल आपका फ्यूचर टेंस में है तो भी इधर के टेंस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। जैसे शी विल से टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मोनिका हैज बीन इल अगेन। मोनिका फिर बीमार पड़ गई है, मोनिका हैज बीन इल अगेन। तो अब इसको इनडायरेक्ट में आप चेंज करेंगे तो शी विल से टू को आप टेल में परिवर्तित करेंगे, टेल मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा, कंजंक्शन दैट लगा और बाकी हिस्सा वैसे ही आपको लिख देना है, कोई टेंस में बदलाव नहीं करना है। मोनिका हैज बीन, मोनिका हैज बीन इल अगेन। तो आप देख रहे हैं कि ये रिपोर्टिंग आपका विल आया है, विल से फ्यूचर टेंस में है। तो जब फ्यूचर टेंस में है तो इधर इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में बदलाव नहीं किया गया है। ऊपर वाले पहले और एग्जाम्पल में आप दूसरे में देखा आपने कि सेज है तो वैसे ही लिख दिया गया। हाँ, अगर सेज के बाद टू लगा करके आया हुआ है तो टेल्स में परिवर्तित कर रहे हैं। मिस ये पहले रूल में आपने देखा कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में रहेगा तो विल लिखा रहेगा। तो इधर इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में बदलाव नहीं करना है। तो बदलाव रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कब करना है, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में न हो करके जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब हम लोग इधर के टेंस में बदलाव करेंगे। आइए अब हम लोग उसको सीखेंगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो इधर का किस टेंस से किस टेंस में बदलाव करना ये हम लोग सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने इसके पहले आपने देखा कि जब मैंने कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज लिखा मैंने, नो चेंज ऑफ टेंस, टेंस में चेंजिंग नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग किया जाएगा, चेंज ऑफ टेंस होगा। यही हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो अब हम लोग रूल नंबर 2 के अंतर्गत देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होगा तो चेंज ऑफ टेंस होगा और किस टेंस से किस टेंस में बदलना है ये भी आपके सामने मैंने एक चार्ट बनाया। डायरेक्ट स्पीच में अगर लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है
तो उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करिएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच, तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करिएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट दिया है तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय पास्ट परफेक्ट में चेंज करिएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। और अगर पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है डायरेक्ट स्पीच, तो आप इनडायरेक्ट में चेंज करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ये हम लोग सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे, मिस इसके पहले हमने आपको बताया था कि किस टेंस से किस टेंस में चेंजिंग करना है। अब यहां पे देखेंगे, अगर डायरेक्ट स्पीच में विल आया हो, रिपोर्टेड स्पीच याद रखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में ये चेंजिंग हो रही है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल आया हो तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय वुड में, अगर शैल हो तो शुड में, अगर कैन हो तो कुड में है तो माइट में। और अगर पहले से रिपोर्टेड स्पीच में वुड, शुड, कुड, माइट, यूज टू, हैड बेटर, नीड नॉट वगैरह दिया हो तो देयर शुड बी नो चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के मींस इसको बदलना नहीं होगा, वैसे ही लिख देना रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इधर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जा रहा है। इसके पहले मैंने आपको चार्ट भी प्रोवाइड किया था किस टेंस से किस टेंस में चेंजिंग करनी है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, अदिति सेड, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, मिस्टर रवि इज अ सक्सेसफुल इंजीनियर, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, अदिति सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजंक्शन दैट लगेगा, मिस्टर रवि, और इज एम आर को किस में चेंज करना है, वाज वर्ब में चेंज करना है, वाज अ सक्सेसफुल इंजीनियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आदित्य सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मिसेस सोनी प्रिपेयर्स डिलीशियस डिशेस, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। तो आदित्य सेड टू को हमने किस में चेंज किया, टोल्ड में। और अगर सेड के बाद टू लगा करके कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो सेड को वैसे ही लिख देना है, सेड ही लिख देना है। और अगर सेड के बाद टू लगा करके कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। तो टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, कंजंक्शन दैट लगा, मिसेस सोनी प्रिपेयर्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब में ईएस या एस जुड़ा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। इसको आप किस टेंस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्रिपेयर्स का क्या हो गया, प्रिपेयर्ड डिलीशियस डिशेस। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मिस्टर सर्वेश डांस्ड वेल इन दैट पार्टी। अब इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, ही सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है। अगर सेड के बाद टू नहीं लगा रहता, ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता, तो सेड को हम सेड ही वैसे उतार देते हैं, ये याद रखना है। टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा और कंजंक्शन लगा दैट, मिस्टर सर्वेश। अब ये देख रहे हैं डांस्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग ऑफ हैड होती है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड डांस्ड वेल इन दैट पार्टी। नेक्स्ट एग्जांपल है, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मिसेस अनु हैज गॉन टू बलिया। तो शी सेड टू को हमने किस में चेंज किया, टोल्ड में। टोल्ड मी याद रखेंगे, टोल्ड के बाद टू नहीं लिखेंगे, बस ऐसे ही टोल्ड लिखना है। टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, कंजंक्शन लगा दैट, मिसेस अनु, और हैज हैव को आप किस में चेंज करेंगे, हैड में, हैड गॉन टू बलिया। अगर यहीं पे विल रहता, विल गो टू बलिया, तो विल का क्या हो जाता, वुड गो टू बलिया। तो ये याद रखना हम लोग को कि विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में, हैज हैव को हैड में चेंज करना है और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में लेना है। और ये आप देख रहे हैं, इज एम आर को वाज वर्ब में चेंज करना है।
तो ये रहा आपका टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। अब मैं आपको अदर पार्ट्स की बात बताऊंगा कि इसमें और अदर क्या चेंजेस होने हैं और पर्सनल प्रोनाउंस में भी चेंजेस होने हैं, तो ये हम लोग अब अगले पार्ट में सीखेंगे।